हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। गणपति में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डे 3 के अंदर मिशन 100। अब ये मिशन 100 है क्या? मिशन 100 जैसे कि आप जानते हो, आपके भैया जी की क्लास में चल रहा है टारगेट 10th क्लास वालों का 100 ऑफ द 100, यानी हमें लाने हैं फाइनल एग्जाम में इस बार 100 यानी 100 में से 100 नंबर। और उसका डे 3 में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2025-26 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि सेट 1 का है। और मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। और पहले ही मैं इसके 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखें। और आइए चलते हैं और तैयारी में इंप्रूवमेंट लाते हैं और मिशन 100 को पूरा करने के लिए आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोला गया किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सी संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। यानी यहां पर बोला गया जो मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं इसमें भी। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 0। हमें ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल 0 पे नहीं होगा। अब पहले से समझना पड़ेगा 0 के बारे में। यानी 0 अगर चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन लिया गया है, आपके चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट से लिया गया क्वेश्चन, ये उसके क्या कह रहा है आपको कि 0 कब समाप्त नहीं होगा। अगर देखा जाए 0 पर समाप्त, ठीक है, 0 पर समाप्त जब संख्या होती है, समाप्त होने के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है, कि जो 2 और 5 के क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड होना क्या है, जरूरी। अगर अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5 के किसी भी संख्या के अंदर, तो वह हमेशा किस पे समाप्त होगी, 2 और 5 पे समाप्त होगी। तो हमें ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें उल्टा दे रखा है कि कौन सी ऐसी संख्या नहीं है इसके अंदर कि जहां पे 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो पहले को देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, डी को ऑप्शन करेंगे। आपको पता है कि मैं डी ऑप्शन क्यों कर रहा हूं, पहले डी को देखो। अगर मैं डी को करूं तो यहाँ पे डी को कर लेते हैं पहले। जो डी ऑप्शन दे रखा है 10n प्लस में 1। अब देखो 10 का फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा, 10। एक तो 10 2 और 5 बन जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको मैं 2 और 5 में लिख सकता हूं। अब मैंने क्या बताया था, जब 2 और 5 में लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, होगा, है ना। अगर देखते हैं सी ऑप्शन को, अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं देखता हूं सी ऑप्शन को। जो ये सी ऑप्शन दे रखा है, इस सी ऑप्शन में बोला गया, देखो यहाँ पे 3n प्लस में 1। अब 3n पे तो कहीं भी नहीं होगा, लेकिन हमें n की जगह पे कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लो कि मैंने n पे ले लिया 1, तो जब मैं 3 लूंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 होगा। तो 4 तो समाप्त होगा ही नहीं, 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। उसके बाद अब देखो, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, देखते हैं क्या होता है। भाई 2 लूंगा तो क्या आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 1 क्या आएगा, 10। तो 10 तो भाई क्या बन सकता है, 2 और 5 का फैक्टर बन सकता है ना, अभाज्य गुणन बन सकता है। तो ये 0 पे समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ बी ऑप्शन। देखो भाई जो ये बी ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे कहना चाह रहा है बी ऑप्शन में कि जो 4n दे रखा है। अब जो ये 4n है, 4n क्या है, ये इसमें दे रखा है n की पावर, ये n की क्या है, पावर है। अब अगर मैं देखूं तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर ऐसे लिख सकता हूं, यानी n। तो n पे मैं अगर कोई भी नंबर लूंगा तो ये संख्या चलेगी नहीं। मान लो मैंने 2 की पावर पे 2 है मेरे पास, और मैंने n की पावर कितनी ले ली, 1 ले ली। जब मैं n की पावर 1 लूंगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 2 4 आएगा, 4 ही आएगा, तभी समाप्त नहीं होगा। अगर मैं 2 की पावर क्या ले लूं, n की पावर 2 भी ले लूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या आएगा 2 और 2 यानी 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 4 यानी 16 आ जाएगा। ये तब भी समाप्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये तब भी समाप्त नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं इसको ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो 0 पे समाप्त नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 पे समाप्त समाप्त होगा, है ना, ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी ए को, अगर ए ऑप्शन को देखा जाए, ए ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 4n है तो मैं n के नंबर पे कुछ ले सकता हूं, ठीक है। n पे नंबर पे लेता हूं, n की वैल्यू मैंने मान लो 5 ले ली। अगर मैं 1 लूंगा तो नहीं आएगा, मैंने 1 ले ली तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 5 ले ली तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, है ना, n की वैल्यू तो क्या आएगा, 20 आ गया। और 20 क्या हो सकता है,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी इसके फैक्टर तो बन गए, यानी कि 0 पे समाप्त हो जाएगा। तो यानी हमें कह सकते हैं इसके अंदर कंफ्यूजन दे रखी है बहुत ज्यादा, कह रखी है कि देखो सेम सेम लग रहा है, लेकिन कंडीशन ये कह रही है कि ये भी 0 पे समाप्त होगा, ये भी 0 पे समाप्त होगा, ये भी 0 पे समाप्त होगा, लेकिन बी ऑप्शन कहीं कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज ए करेक्ट आंसर। कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करता हूं आपको अच्छी लगी। और डे 3 में आपका कैसे लगा आपको क्वेश्चन मुझे बताइए, और डे 4 में मिलते हैं कल। कैसी लगी आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे आपके दोस्त भी इसके फायदा सके। और आपको डेली 4-5 मिनट निकालने हैं और अपनी तैयारी करनी है, मिशन 100 सक्सेसफुल करना है। अगर आप मुझे बोलोगे कि भैया साइंस के लाने के लिए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ढेर सारे कमेंट्स करो ताकि मैं आपके लिए साइंस के भी ऐसे क्वेश्चन ला सकूं। मिलते हैं 4th क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।